मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का एक गांव ऐसा है जहां रावण का अंत 6 महीने पहले ही हो जाता है। जिले के चिकलाना गांव में रावण की मूर्ति की नाक काटकर 6 महीने पहले ही उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया जाता है। दरअसल इस गांव में शारदीय नवरात्रि की बजाय गर्मियों में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा है। वर्षों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा में ग्रामीण मिट्टी से रावण की विशाल प्रतिमा बनाते हैं, जिसके बाद चैत्र नवरात्रि के 10वें दिन भव्य समारोह आयोजित कर भोले से रावण की नाक काटकर उसका अंत किया जाता है। जावरा क्षेत्र के चिकलाना, कालूखेड़ा और अन्य कई गांवों में इसी तरह चैत्र नवरात्रि के बाद रावण के वध की परंपरा निभाई जाती है। आमतौर पर देश भर में शारदीय नवरात्रि के दौरान पड़ने वाले दशहरे पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन करने की परंपरा निभाई जाती है, लेकिन रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में पड़ने वाले चैत्र नवरात्रि के दशहरे पर रावण का वध करने की परंपरा है। ग्रामीण दशहरे के पहले ही रावण की मिट्टी की विशाल प्रतिमा बनाते हैं, जहां भव्य चल समारोह के आयोजन के बाद राम और रावण की सेना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है और दोनों सेना के बीच वाक युद्ध भी होता है, जिसके बाद हनुमान बने पात्र ज्यादा से रावण की नाभि पर 3 बार वार भी करते हैं, जिसके बाद गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति भोले से रावण की नाक काटकर उसका वध करते हैं। जिसके बाद शारदीय नवरात्रि के दौरान आने वाले दशहरे पर यहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता है। विचारधारा की आपने बात बताई है और वास्तव में 2 विचारधाराएं होती है, धर्म और अधर्म। एक विचारधारा रावण की थी, वो अधर्मी था, और एक विचारधारा थी राम की, वो धर्मी थे। इसलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई भगवान राम ने जो हमें एक प्रेरणा दी है कि धर्म और धर्म की लड़ाई लड़ना चाहिए और किसी नारी जाति नहीं, अपितु किसी के भी साथ अगर कोई गलत कुकृत्य होता है तो ये सज़ा मिलनी चाहिए। ये राम का संदेश था, और अगर राम जी के संदेश को जन जन हम पहुँचाएंगे तभी राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं। कितने वर्षों से ये तो भाई साहब लगभग सैकड़ों वर्षों से परंपराओं से चली आ रही है, और विशेषकर इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अभी हमारी वर्तमान जो समिति है उसमें SC/ST के हरिजन हमारे चौहान सर, उनको हमने अध्यक्ष बनाया है और सामाजिक समरसता का जो है संदेश दिया है, और उपाध्यक्ष हमने जरदाद खान पठान को, एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसको उपाध्यक्ष ने बनाया और ये सामाजिक समरसता और सद्भावना का संदेश दिया। और हमारा ग्रामवासियों का यही संदेश है कि गांव में सामाजिक समरसता और सद्भावना बनी रही, यही दशहरा मनाने का उद्देश्य है। नारायण सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। सत्य पर, बुराई पर सत्य की विजय है, और भगवान राम ने रावण को खत्म करके बुराई खत्म करी थी। ग्राम चिकलाना में आज दशहरे के दिन रावण का नाक काट करके बुराई का अंत किया जाता है, और इस प्रकार से प्रतिवर्ष ये चिकलाना में यह कार्यक्रम आयोजित पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा किया जाता है, और गांव के सभी लोग मिलकर इस आयोजन में भाग लेते हैं। और जिस तरह से उत्साह आप देख रहे हैं कि जो बुराई पर विजय पाई है, उस पर गांव में एक उत्साह है, और उत्साह के कारण यह त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।